बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जो इज़्ज़त पाकिस्तानियों ने सऊदी अरब को दी है या जो पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान पाकिस्तान के रिगार्ड करते रहे सऊदी अरब का, मुस्तकबिल में तो नहीं होगा, लेकिन ये इज़्ज़त सऊदी अरब को कभी कहीं से नहीं मिल सकी। जो हमारी फ़ौज ने इनका रिगार्ड किया, हमारे कमांडोज़ ने हिफाजत की, मरते दम तक हम इंशाअल्लाह खाना काबा और रोज़े रसूल की हिफाजत भी करते रहेंगे। लेकिन अब इनको समझ आएगा कि इन्होंने किस मुल्क के साथ बेवफाई की जिसका खमियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। पाकिस्तान ने हमेशा सऊदी अरब को ब्रादर ममालिक कहकर मुखातिब किया, कहा हम उनके बड़े भाई हैं, ये है वो है। आज तक कभी हमने सऊदी अरब के मामलात के अंदर मुदाखलत नहीं की। इन्होंने तेल महंगा करें, सप्लाई कट करे और सप्लाई करे, हमने कभी कोई बात नहीं की। आप देखिए, मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें कि इंडिया के साथ इन्होंने याराना अपना रखा। इंडियन आर्मी चीफ जाते हैं सऊदी अरब, वहां पर जाकर जप्पियां डालते हैं, मुज़ाकरात होते हैं, मामलात होते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ भी जंगी मशकें जो होंगी वहां पर हिस्सा लिया जाएगा। ये तमाम चीज़ें होती हैं। आज इंडिया ने सऊदी अरब को सही मायनों में साबित किया है कि उनकी हसीयत इंडियंस के नज़दीक, बीजेपी के नज़दीक क्या है और उनकी औकात क्या है। सूरत हाल ये पैदा हुई है कि अचानक तेल की कीमतें बढ़ी हैं मार्केट के अंदर। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये पेश की गई है कि पिछले एक साल के अंदर सऊदी अरब का कबाड़ा हो गया, ख़ास तौर पर जब से तेल की कीमतें गिरी। आप जानते हैं माइनस में भी चली गई थी जब मोहम्मद बिन सलमान और रशियन प्रेसिडेंट पुतिन के आपस में लड़ाई हुई और दोनों एक दूसरे से फ़ोन पर चीखते रहे। ये सूरत हाल हुई। उस वक्त मोहम्मद बिन सलमान गलती कर बैठे, किंगडम को नुकसान हुआ। अब असल में आहिस्ता आहिस्ता फिर उन्होंने दोस्तियाँ, यारियाँ ये सब करवाने के लिए अपना, इन तमाम चीज़ों के बावजूद अपना फॉरेन मिनिस्टर भेजा रूस के पास। फ़ोन पर तल्ख कलामी हुई, उसके बावजूद बेइज्जती करवाई गई। किंग सलमान की जानिब से भी मामला सुधारने के लिए कोशिश की गई। मोहम्मद बिन सलमान की तो लड़ाई होगी। यही काम अगर पाकिस्तान ने किया होता, क्या सऊदी अरब कभी पाकिस्तान को पूछता? अब सूरत हाल ये सामने आई है कि इंडिया ने सऊदी अरब को शदीद क्रिटिसाइज किया है। उसकी वजह क्या है? इंडिया के मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम ने कहा है कि तुम लोगों ने ये जो बैरल कट किए हैं, यानी प्रोडक्शन कट किए, इससे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं। तुम लोगों को इस चीज़ का एहसास नहीं है कि तुमने जब कोई बड़ा फैसला करना था तो तुमने इंडिया के मफादात को क्यों सामने नहीं रखा? सूरत हाल ये पैदा होगी कि इस वक्त मार्केट में चल रही है ओवर सप्लाई। ओवर सप्लाई जब भी होती है तो कीमतें गिर जाती हैं। असल में पूरी दुनिया के अंदर स्टिल अभी भी काफ़ी जगहों पर लॉकडाउन है, अभी भी वो चीज़ें बहाल नहीं हो सकी। चाहे इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर मामला चले, इंडिया के अंदर काफ़ी हद तक बहाल है, पाकिस्तान में भी, लेकिन ओवरऑल वैसी सिचुएशन नहीं है जो कभी बैक टू नॉर्मल आज से 1-1.5 साल पहले हुआ करती थी। सूरत हाल इस वक्त ये सामने आई है कि सऊदी अरब ने इंसिस्ट किया सबको कि आप तमाम प्रोडक्शन कट करें, और कट करने के बाद चूंकि ओवर सप्लाई ख़त्म होती है तो मार्केट में रेट बढ़ता है। अब उससे हुआ यूँ कि सऊदी अरब ने सबको प्रेशराइज किया। उन्होंने भी कई मिलियन बैरल कट किए। पूरी दुनिया के अंदर ओपेक के जो मेंबर्स थे, इन्होंने तेल की जो सप्लाई है उसको ओवर सप्लाई से कम करके कट कर दिया। इससे प्रॉब्लम ये हुई कि दुनिया के अंदर तेल तो महंगा हो गया, लेकिन सऊदी अरब को इसका ओवरऑल, या जितने भी ओपेक के मेंबर्स से या जो तेल बेचने वाले ममालिक हैं, उनको कुछ वक्ती तौर पर फ़ायदा ज़रूर हुआ है। भारत की जानिब से सऊदी अरब को शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया है और कहा है कि जब हम तुम्हारा साथ दे रहे थे तुम पर बुरा वक्त था। ये नहीं बताया उन्होंने कि कौन सा साथ दे रहे थे। उन्होंने कहा जब तुम्हारा बुरा वक्त था तो हमने तुम्हारा साथ दिया था। अब जब हमें ज़रूरत है तो तुम लोग तेल की सप्लाई, ओवर सप्लाई होने की वजह से उसको कट कर रहे हो ताकि तेल की कीमतें बढ़े। जब तुम फैसला कर रहे थे तो तुम्हें इंडिया के मफादात को जहन में रखकर, सामने रखकर फैसला करना चाहिए था। आप ये देखिए, ये ज़रा ज़ुबान और लैंग्वेज देखिए, किस तरह की इंडिया धमकी दे रहा है सऊदी अरब को, ओपेक को, कि जब तुम अपने ये फैसले कर रहे थे तो तुम जहन में रखो। उसकी क्या वजह है? क्योंकि इंडिया अपना 80% जो एनर्जी है, तेल, डीजल, ये तमाम चीज़ें इंपोर्ट करता है और बड़ी तादाद के अंदर वो सऊदी अरब से लेता है। आज आप देख लीजिए क्या खुलकर वो सऊदी अरब को लताड़ रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं कि जब तुम फैसला कर रहे थे अपने मफादात का तो तुमने भारत के मफादात को सामने क्यों नहीं रखा? जब तुम पर बुरा वक्त था तो हमने तुम्हारा साथ दिया था। आज जब हमें ज़रूरत था तो तुम साथ नहीं दे रहे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि इस वक्त भारत के अंदर
चूंकि महंगाई बहुत ज़्यादा होती जा रही है, सेक्टर्स गिर रहे हैं बुरी तरह, तो वहाँ पर उन्होंने तेल की कीमत बढ़ा दी है। तेल की कीमत बढ़ाने से पूरे मुल्क के अंदर ओपोजिशन वैसे मोदी के खिलाफ है। और जब से खास तौर पर 27 फरवरी का वाक़या हुआ, चाइना के हवाले से इतनी तनकीद की जा रही है। और हालिया आप जानते हैं अर्नब गोस्वामी को लेकर मोदी पर तनकीद के पहाड़ टूट पड़े हैं। तो इस सूरत हाल के अंदर ये ऑलरेडी बेबस है कि अर्नब गोस्वामी को हम टैकल नहीं कर पा रहे। ममता बनर्जी का ऑलरेडी एक नया स्कैंडल खुला है कि वहां पर जब वो तकरीर करने के लिए गई तो उनकी बेइज्जती करवाई गई बीजेपी के वर्कर्स की जानिब से, और शदीद अल्फाज में उन्होंने मजम्मत की और उसके बाद वो तकरीर छोड़कर चली गई। ये तमाम चीज़ें आपके नॉलेज में है। अब वहाँ पर सूरत हाल ये है कि उनको गुस्सा चढ़ा और वो अरबों पर गुस्सा निकाले। आप एक बात बताइए, क्या भारत के लाखों वर्कर्स सऊदी अरब में काम नहीं करते? बिल्कुल करते हैं। क्या उनको डर महसूस हुआ कि सऊदी अरब निकाल देगा? उन्होंने कहा तुम्हारी जुर्रत नहीं है कि तुम यहाँ से निकाल सके, क्योंकि उनको पता है आज सऊदी अरब को सही मायनों में इंडिया ये बता रहा है कि हम तुम्हारे माई बाप हैं। उसकी वजह क्या है? क्योंकि पिछले काफ़ी अरसे से चाइना के अरब ममालिक के साथ ताल्लुकात भी ख़राब है, क्योंकि उनको पता है कि इस वक्त अरब ममालिक इसराइल के साथ है, अमेरिका के साथ है, इंडिया के साथ है, और ये सारे मेरे दुश्मन हैं। लिहाजा उन्होंने काम ये किया है कि रूस से ज़्यादा तेल लेना शुरू कर दिया है, ईरान से ज़्यादा तेल लेना शुरू कर दिया, और आप जानते हैं कि ईरान ने तो 50% ऑफ दिया है इसको। तो लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर ये काम ये कर रहे हैं कि पूरी तरह इस वक्त जो नंबर 1 सबसे पहले इंपोर्टर था चाइना, वो कम होकर चौथे से 5वें नंबर पर आ गया है। और इसका भी असल में सऊदी अरब गुस्सा निकाल रहा है। उन्होंने देखा है कि पाकिस्तान के खिलाफ है, उन्होंने भी सऊदी अरब को खामोश पैगाम दिया है। और आप जानते हैं कि सऊदी अरब में अरबों डॉलर की जो इन्वेस्टमेंट चाइना के साथ थी उसको भी ख़त्म कर दिया है इंडिया और इसराइल के कहने पर। तो लिहाजा चाइना नीचे आया है। अब इंडिया ने दिखाई है इनको आंखें। ये इंडिया को जवाब क्यों नहीं दे सकते? आप ये देखें कि ये बात कभी पाकिस्तान कर सकता है कि तेल की कीमतें बढ़ी हैं, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुमने पाकिस्तान के मफाद का ख्याल क्यों नहीं रखा? ये नहीं कर सकते। इनको पता है कि अगर इंडिया रूठ गया तो हम सड़कों पर आ जाएंगे, क्योंकि दुनिया के अंदर 2 ही बड़े ममालिक हैं जो असल में सऊदी अरब को किसी ना किसी तरह चला रहे, एक चाइना और एक इंडिया। तेल के अलावा इनकी कमाई क्या है? हज उम्रे वैसे बंद है, हज पर कोई सूरत हाल नहीं हुई, उम्रे लोग नहीं करे, फ्लाइट्स कैंसिल है। आप यूएई की हैसियत देख लीजिए, हमारे इन्होंने वीज़े बंद किए, डेनमार्क ने इनकी फ़्लाइट्स कैंसिल कर दी और कहा कि आप लोगों पर पाबंदी लगाते हैं क्योंकि आपके मुल्क से ये तमाम जो टेस्ट हो रहे हैं ये जाली है, ये ठीक नहीं है, इनका जो रिजल्ट आता है वो गलत आता है, आपकी वजह से हमारे मुल्क में कोरोना फैलता है, लिहाजा हम आप पर पाबंदी लगाते हैं। यूएई पाकिस्तान पर पाबंदी लगाई, डेनमार्क ने इन पर पाबंदी लगा दी, और उसके बाद पूरा यूरोप अब कंसीडर कर रहा है कि यूएई और दुबई की फ्लाइट्स बैन करे, अमेरिका भी ये कंसीडर कर रहा है, उसके बाद कनाडा, ये हर जगह पर देख रहे। इनकी तो कंपनी एमिरेट्स ये सब कुछ बैंकरप्ट हो सकती हैं। अब उसके बाद ज़रा अगला मरहला देखिए क्या है। अगली सूरत हाल है कि इंडिया ने इनको आंखें दिखाई हैं कि आज के बाद तुमने कोई फैसला लेना है, और अगर इंडिया के मफाद को सामने नहीं रखा तो फिर हमारी तरफ से जाएगा बड़ा ज़बरदस्त जवाब। ये वो इज्जत है जो इंडियंस करते हैं और मोदी करता है। उसके नज़दीक कोई फ़र्क नहीं है मुसलमान कौन है, किस मुल्क से ताल्लुक़ रखता है, वो पाकिस्तानी है, वो अरब है, वो किसी मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं, वो ईरानी, उनको कोई इससे लेना देना नहीं। उनके नज़ीर सिर्फ मुसलमान है, मफाद है उनका अजीज़। आज सही मायनों में इंडिया ने औकात दिखा दी है आले सऊद को, और उनको बताया है कि पाकिस्तान को हम ना समझना कि हम पाकिस्तान की तरह बिहेव करेंगे, हम इंडिया हैं, और आज के बाद तुमने अगर हमारे मफाद को सामने ना रखा तो फिर याद रखना इंडिया अपनी राह खुद मुंतखब करेगा। इससे ज़्यादा शर्म का मकाम और धमकी शायद सऊदी अरब को इंडिया की जानिब से नहीं मिल सकती। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।